परेशान हैं। आपका दूसरा सवाल था कि और राज्यों में, तो सभी राज्यों में हमने ये महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ पे चर्चा, महंगाई पे चर्चा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट पे और इनके खिलाफ के प्रोग्राम दिए हुए हैं। कल का प्रोग्राम है वो यहाँ रामलीला मैदान में बड़ी रैली के जरिए हो। Leaders in the states and PCC president all are court arrested. But we pressed them in parliament for a discussion and debate. Initially for 2 weeks the government is not agreed for a discussion, but finally discussion happened, but nothing on result side. This government is totally insensitive. You can compare the price rise. You people have to compare it. What was the prices of LPG gas in 2014? What is the prices of 2022? From 40% to 175% increase in majority of the item. 40% to 175% increase in essential commodities, petrol, diesel, LPG gas. If you are asking question to the government, there is no answer. Finance Minister didn't say anything, and meanwhile further burdening the crisis, GST rates of some item also have been increased. We demanded a rollback on GST price, nothing has happened. Actually, you can feel the pain of the common man due to the insensitivity of this union government, the bad policy on economics of this union government. Therefore, we are, as a principled, responsible opposition party of the country, last 1 year, we are in the street, we are in police station against this price rise. Tomorrow is one of the most important day for this issue. Entire country is going to show the reflection of the pain of the common people due to the bad economic policies of this Modi government. They are not bothered about all these things. They are only bothered about to buy the MLAs, take the government. This is only one point agenda for this government. Nothing else. For this issue, we are going to take forward. Tomorrow, Honorable former Congress President Rahul Gandhi is going to have a strong address to the nation through this meeting. After that, everybody know that 7th onwards, we are going for a national-wide agitation. That also, this issue is the common people pain, their agony. अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे राहुल गांधी जी कल महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं। और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सूती हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे अभी वेणुगोपाल जी ने बताया कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 वर्ष से लगातार महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, संसद से बाहर, सड़क के ऊपर, रामलीला मैदान में रैलियों के माध्यम से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ में जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किस प्रकार से 5 अगस्त को पूरी की पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ में, प्रियंका गांधी जी के साथ में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुए और जनता की आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी।
लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझने की है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जिम्मेदार है और कैसे जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से केवल एक बात कहता हूं, एक बात पूछना भी चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो टैक्सेस के अंदर किसी चीज का टैक्स कम हुआ है क्या? इनकम टैक्स कम हुआ क्या? जीएसटी कम हुआ क्या? कोई टैक्स कम हुआ क्या? जनता के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ है क्या? एक्साइज पेट्रोल डीजल के ऊपर कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कम हुई, एक टैक्स कम हुआ, वो भी समझने की जरूरत है। वो टैक्स जो कम हुआ वो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ, जो कि इनके मित्र पूंजीपति घरानों को देना पड़ता है, वो टैक्स कम हुआ। वो टैक्स 30% से घट करके 15 से 22% तक के वो टैक्स कर दिया गया। 30% पहले था, 30% से घटा करके 15% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? मोदी जी के मित्र पूंजीपतियों को फायदा हुआ। अब उस टैक्स की अगर भरपाई करनी है तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई होगी जीएसटी, जो कि साधारण जनता का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाएंगे तो भरपाई होगी। वो भरपाई कैसे होगी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज, हमारे समय के ऊपर कुल कलेक्शन एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1,57,000 करोड़ होती थी। इस वर्ष 6 लाख करोड़ से ऊपर 4 गुना से ज्यादा एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर कलेक्शन बढ़ा दिया गया। हमारे समय के ऊपर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। वो सब्सिडी 1,47,000 करोड़ से कम करके 10,000 करोड़ से भी कम कर दी गई। 14 गुना सब्सिडी कम कर दी गई। तो जब 14 गुना सब्सिडी कम कर देंगे, 4 गुना टैक्स एक्साइज केंद्र सरकार बढ़ा देगी, तो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल और रसोई घरों की गैस की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो अब सबको नजर आ रहा है। अगर जीएसटी खाद्य पदार्थ पे लगा करके भरपाई पूरी करेंगे, जो कॉर्पोरेट मित्र पूंजीपति घरानों के ऊपर जो टैक्स 30% लगाया जाता था, घट करके 15%, आधा कर दिया, 15 से 22% कर दिया। तो जो औद्योगिक घरानों के ऊपर मित्र पूंजीपतियों पे कॉर्पोरेट टैक्स जब आधा कर दिया, तो उसकी भरपाई जीएसटी खाद्य पदार्थों पे बढ़ा करके करेंगे, तो क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वही नजर आ रहा। आज आप खाद्य तेल को देख लें, अगर आज आप अनाज देख लें, अगर आप धान देख लें, सब्जियां देख लें, फल फ्रूट देख लें, पेट्रोल डीजल केरोसिन, आप रसोई घर की गैस देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आसमान को छूती हुई महंगाई नजर नहीं आ रही। तो केवल अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, साधारण जनता पिसती जाए, केवल और केवल इसी के ऊपर ये काम हो रहा है। ये हम आज आपको कहना चाहते हैं और एक गंभीर और सशक्त विपक्ष की आवाज बन करके कहना चाहते हैं। और मैं आप सब लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि कृपया करके अपने चैनल्स में, अपने अखबार के अंदर इन सब चीजों को बताएं। जनता को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है और अमीर और अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए। दुनिया के दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे इसका कंपटीशन हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे गरीब और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई की बोझ के तले दबे जा रहे हैं। और एक सशक्त विपक्ष की आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बन करके कल रामलीला मैदान से पूरे देश को आह्वान करेंगे। हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं, जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का आपका काम है, उसको आप जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4.23% महंगाई थी अप्रैल 2021 में। एक साल के बाद 2022 में अप्रैल में 7.79, ऑलमोस्ट डबल महंगाई हुई है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ये महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये पहले रसोई गैस के बारे में बहुत सड़कों पे आ गए थे, जब गैस के बोतल का दाम था 400 से 415 रुपया। मोदी जी की एक करीबी मंत्री, वो तो गैस के सिलेंडर पर बैठ जाती थी और हल्ला बोल करती थी।
मैं कहना चाहता हूं कि ये गैस के दाम, एलपीजी गैस के दाम कौन तय करता है? इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी अरामको गैस के, एलपीजी के इंटरनेशनल मार्केट के दाम तय करता है सऊदी अरामको। 2013-14 में जब हमारी सरकार थी, ये रसोई गैस का इंटरनेशनल मार्केट में सऊदी अरामको का तय किया हुआ दाम था, वो था 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन। 885.2 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन वो दाम था 2013-14 में। उस वक्त गैस सिलेंडर की प्राइस थी 400 रुपया से 415। आज भाजपा के शासन में सऊदी अरामको के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम कम हो गए और घट के 769 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन हो गया। तो रसोई गैस सस्ता होना चाहिए ना, उसकी जगह पे 400 रुपये का सिलेंडर 1000 से 1100 के पार हुआ। सरकार जवाब नहीं देती कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हो तो हालत यह है। भारत सरकार का पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट है, वहां पे डेटा दिया है, उसी को लेके मैं कहता हूं यूपीए के आखिरी 3 साल, हमारी सरकार के आखिरी 3 साल, उसमें कच्चा क्रूड था, उसकी प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज 3 साल की 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल प्राइस थी। और भाजपा के 3 साल में वो घट के 60.6 यूएस डॉलर एवरेज लास्ट 3 साल की कच्चे क्रूड की प्राइस है। तो पेट्रोल और डीजल हमारे मुकाबले सस्ता होना चाहिए ना, 100 के पार कर दिया। देश की जनता इसका जवाब मांगती है। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऑयल बॉन्ड ले लिए थे, उसको भरने के लिए हमारा पैसा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट में लिखा है कि इन्होंने 27 लाख करोड़ वसूले टैक्स के, 27 लाख करोड़, और ऑयल बॉन्ड में कितने भरे हैं? सिर्फ 98,000, सिर्फ 98,000 करोड़ भरे हैं और 27 लाख करोड़ इन्होंने वसूल किए हैं। माने 2% भी ऑयल बॉन्ड में नहीं गया। तो ये हकीकत आपके सामने मैंने रखी है। और चीजों पे आज आम नागरिक जीना हराम है उसका। अभी हमारे सौराष्ट्र में एक बंदे ने सुसाइड किया और लिखा कि महंगाई से मैं परिवार नहीं चला सकता था, इसलिए मर रहा हूं। तो इस जनता के आक्रोश की आवाज देने के लिए हमारी रैली है। आप सबके जरिए अनुरोध है देशवासियों को कि इस हल्ला बोल रैली में आपका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिले। मैं अब अनिल चौधरी जी से तरीके से आपके सामने व्याख्या की है क्यों ये रैली हो रही है, उद्देश्य क्या है, कब से कांग्रेस का संघर्ष चल रहा है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है इस तरह की रैली हम पिछले दिनों यहाँ करना चाहते थे। जो रैली हमने महंगाई के खिलाफ जयपुर में, सवाल ये उठता है, कई बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि, और कई बार मेरे पत्रकार बंधु भी ये सवाल कहते हैं कांग्रेस क्या करे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस का जो संघर्ष आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा है, खासतौर से 2021 से निरंतर कांग्रेस पार्टी सरकार से जवाब मांग रही है। जवाब महंगाई पर है, जिसका जिक्र आंकड़ों में आदरणीय अजय माकन जी ने और शक्ति सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने रखा है। लेकिन प्रश्न ये है 2014 में जो सरकार 70 साल करके मनमोहन जी की सरकार से सवाल पूछा करती थी, कांग्रेस से सवाल पूछा करती थी, और जो जिक्र मेरे साथियों ने कहा महंगाई पर गैस सिलेंडर पे बैठ करके प्रचार प्रसार किया करते थे, तो दर्जन भर इनकी महिला नेताएं आज चुप हैं और मौन है गैस सिलेंडर। तो 70 साल में 2014 तक यदि महंगाई की मैं बात करूं तो उस समय गैस के रेट हुआ करते थे 410 या 15। ऐसा क्या हो गया कि 8 साल में गैस के रेट लगभग 1100 रुपए से ज्यादा हो गए।
जो गरीब जो 2 वक्त का अन्न खाता है, जिस आटे की कीमत 70 साल में इस मुल्क में 20 रुपए हुआ करती थी, जो देश कृषि प्रधान कहलाया जाता है, उस देश के अंदर आज 8 साल में आटे का रेट 40 रुपए हो गया। जो दूध की कीमत, आज दूध की कीमत के बारे में कई समाचार पत्रों में छपा है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को स्वच्छ या पौष्टिक दूध खरीदने में असमर्थ है। आज की खबर है ये। इस सरकार पे ये बड़ा एक आरोप भी है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, स्वच्छ या एक क्वालिटी वाला दूध। ये एक बड़ी खबर है। इस देश के अंदर, इस कृषि प्रधान देश में 70 साल में जिस दूध की कीमत 2014 में 30 या 32 रुपए थी, आज वो 60 से 62 रुपए हो गई है। उसी तरह ईंधन का जिक्र हम करना चाहते हैं। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल उस समय 65 और 55 रुपए हुआ करता था डीजल, आज वो 100 के पार हो गया। इसी देश में फिर कृषि से जुड़ा हुआ एक और ऑयल, सरसों का तेल मैं कहना चाहता हूँ, 70 साल में जिसकी कीमत 2014 तक मात्र 80 रुपए हुआ करती थी, ऐसा क्या हो गया 8 साल में मोदी सरकार में कि वो सरसों का तेल 200 के पार हो गया। तो साथियों, सवाल ये है, जिस महंगाई से जनता त्रस्त है उसके खिलाफ जंग कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लगातार संघर्ष रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारे सांसद राहुल जी के नेतृत्व में सरकार से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं आता। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के नेतृत्व में गांव-गांव जाती है, गरीबों के दर्द को समझती है। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल को लेकर के आंदोलन किया गया। एक सिंबॉलिक इन सरकार को जगाने के लिए बैलगाड़ी का लेकर के सहारा जगाने की कोशिश की है। हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाए, जन जागरण अभियान के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर इस महंगाई पे चुप्पी तोड़ने के लिए, राहत के लिए हमने इस देश के प्रधानमंत्री से आह्वान किया, लेकिन मोदी जी है सुनते नहीं। मेरे साथी ने जिक्र किया, आदरणीय अजय माकन जी ने, चंद अपने पूंजीपति जो मित्र हैं, जिनको 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, वो विश्व के अंदर लगभग पहले 3 टॉप व्यवसायियों में जाने लगे। एक तब गरीब और गरीब हो रहा है, और जो अमीर है उनके मित्र, वो जो पूंजीपति है जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, वो देश की पंक्ति में, एशिया नहीं विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर आ गए। तो अंतर साफ है साथियों। 70 साल बनाम 8 साल, ये प्रश्न है मेरे कि ऐसा क्या हो गया 8 साल में मोदी सरकार में जो अंतर दिख रहा है। खाद्य वस्तुओं का अंतर दिख रहा है, ईंधन में अंतर दिख रहा है, और अंत में ये कहते हुए मोदी जी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर यही उनके 2 भाई हैं जिन पे वो अपने प्रेम से लगाए बैठे, जिनको मौका दे रहे बढ़ने। बेरोजगारी को भी बढ़ा रहे हैं, महंगाई को भी बढ़ा रहे हैं, और आम देश की जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। राहुल जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की देश के कोने कोने से आने वाले कार्यकर्ता और आम जनमानस के स्वागत के लिए उपस्थित है। हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो आना चाहता है सीधा मैदान में भी आएगा। रेलवे स्टेशन पे भी हमने अपने सहयोगियों को बैठाया है। हमारे दिल्ली से भी बहुत कॉल आ रही है, लाखों लोग आएंगे। इस सरकार को अब जवाब देना होगा, बिगुल बजा है। तो अंत में यही कहते हुए कल 11 बजे मैं पुनः आपको दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निमंत्रण देता हूं। इस सच को दिखाएं। सच यही कि आज गरीब आदमी परेशान है। आदरणीय केसी साहब का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निर्णय लिया और पार्टी ने दिल्ली, देश की राजधानी में, इस महंगाई के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बिगुल बजाया है। और कल का जो हमारा संदेश है, ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली होगी इस सरकार को जगाने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। कांग्रेस ने कल यानी 4 सितंबर को नई दिल्ली में महंगाई के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रैली मुनक़द करने का ऐलान किया है। उसी के तहत ये सब कुछ जो है स्टेज आपको नज़र आ रहा है। सब तरफ जो है टेंट वगैरह लगाए गए हैं, और नेहरू ख़ानदान के जो अफराद हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। सोनिया गांधी की है, प्रियंका गांधी की है, मनमोहन सिंह साहब की तस्वीर लगी हुई है, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लीडरान की तस्वीरें लगी हुई है, राहुल गांधी की भी तस्वीरें लगी है। ये कांग्रेस का कहना है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो आवाम को जो है बाखबर करना चाहती है, और ये हुकूमत जो है महंगाई के बारे में कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ 2 लाभ से जो है मंसूब हो गई है। एक है महंगाई, दूसरी है बेरोज़गारी। इस 8 सालों में इस हुकूमत ने 2 ही अहम काम किए हैं, अपने दोस्तों को जो है नवाजने और गरीबों को गरीब तर करने में। और कांग्रेस के लीडरों का कहना है कि ये रैली एक बड़ा मैसेज होगी, हुकूमत को मैसेज दिया जाएगा कि हुकूमत को महंगाई के बारे में सोचना पड़ेगा और उस पर काबू करने की कोशिश करना पड़ेगी। बसूरत दीगर आवाम का गम और गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा।
कांग्रेस के लीडर ने आज उसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो हल्ला बोल रैली कल जो मुनक़्क़द की जा रही है उसका मकसद क्या है, उसके ज़रिए वो आवाम को क्या बताना चाहते हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, रामलीला ग्राउंड, नई दिल्ली।